हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो गेट में बहुत टाइम्स आया था और ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन गेट्स में बहुत आते हैं। तो जो लोग गेट दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आ सकता है। तो बहुत ही इजी है, लेकिन समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसा एक यहाँ पे हिंज पॉइंट है और यहाँ पे एक बीम है, ठीक है, जिसके एंड पे 20 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये सपोर्टेड है बाई एक स्टील और एक एल्यूमिनियम वायर से। दिस इज स्टील, दिस इज द कॉपर, सॉरी एल्यूमिनियम नॉट, दिस इज द कॉपर, ओके। तो इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके दैट इज 1 मीटर, दैट इज 2 मीटर एंड 1 मीटर, ओके। चलो, और इसका लेंथ कितना है, दैट इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये 20 लोड के वजह से क्या होगा, ये जो बीम है ये खिसक जाएगा। खिसक के कैसा आ जाएगा, लाइक दिस वन, लाइक यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है, मैं इसका नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट है ए, दिस इज़ द बी, दिस इज़ द सी एंड दिस इज़ द डी। ये जो बी पॉइंट है यहाँ तक आ गया, बी डैश तक, और ये जो सी पॉइंट है ये सी डैश पे आ जाएगा, है ना। तो ये जो बी डैस्ट और सी डैस्ट है, सी से सी डैस्ट है, ये इलोंगेशन है इन दोनों वायर्स की। और ये वायर क्या करेगा, एक रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये ही नहीं, ये हिंज पॉइंट है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसको अगर मैं फ्रीली यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कैसा आएगा। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऐसा था मेरा फाइनल जो आएगा, ऐसा आएगा चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है, और ये बी खिसक के आ गया बी डैस्ट पे, और ये सी था, सी खिसक के आ गया सी डैस्ट पे, ठीक है, दैट इज़ डी, ठीक है। ये तो 1 मीटर बोला है, 2 मीटर बोला है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, बी से बी डेस्ट, ये इलोंगेशन है, इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर, और ये इलोंगेशन ऑफ द कॉपर वायर, ठीक है। तो इनको, इन दोनों के बीच एक रिलेशन आएगा, सिमिलर ट्रायंगुलर एक फॉर्मूला लगाएंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये दोनों जो वायर है ये कितना लोड कैरी कर रहा है, ठीक है। ये दोनों कितना लोड कैरी कर रहा है, ठीक है, और इसमें कितना टेंशन आ रहा है, क्लियर। चलो, तो ये आ गया, ये कितना लोड कैरी कर रहा है और कितना टेंशन, मतलब कितना इसमें स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये दिया हुआ है एरिया ऑफ स्टील, ये दिया हुआ है 200 मिलीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कॉपर वायर ये दिया हुआ है 400 मिलीमीटर स्क्वायर। और ई कितना दिया हुआ है, ई फॉर स्टील इज 200 गीगापास्कल, और ई फॉर कॉपर इज 100 गीगापास्कल, ठीक है। तो दोस्तों, सिमिलर ट्रायंगुलर फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बी बी डैश बाई ए बी, है ना, और सी सी डैश बाई ए सी। तो बी बी डैश हम लोग जानते हैं कि ये स्टील का इलोंगेशन है, लिख दिया डेल्टा एस। ए बी का वैल्यू हमको मालूम है 1 मीटर, 1 लिख दिया।
सी सी डी डैश मीन्स ये इलोंगेशन है कॉपर का, लिख दिया, और ए सी का वैल्यू है 3 लिख दिया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है रिलेशन डेल्टा सी इक्वल्स टू 3 डेल्टा एस। मतलब जो इलोंगेशन होगा, दिस इज द इक्वेशन 1, मतलब ये जो इलोंगेशन होगा इसका कॉपर का, वो स्टील के वायर के इलोंगेशन से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ से ये सिमिलर ट्रायंगुलर फॉर्मूला निकाल के इस रिलेशन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्या आया, डेल्टा सी इक्वल्स टू 3 डेल्टा एस। ठीक है, तो ये यहाँ से इन दोनों के बीच एक रिलेशन आ रहा है रिएक्शन का, लोड के हिसाब से अगर निकाले तो। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो 20 किलो न्यूटन लोड है उसको कौन कैरी कर रहा है? ये हिंज पे भी एक रिएक्शन आएगा, ये फिक्स्ड है इसीलिए एक रिएक्शन यहाँ पे भी आएगा। तो रिएक्शन ऑफ स्टील वेयर, रिएक्शन ऑफ कॉपर वेयर एंड रिएक्शन ऑफ दिस, मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन ऑफ हिंज पॉइंट प्लस रिएक्शन ऑफ स्टील प्लस रिएक्शन ऑफ कॉपर वेयर इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन। ये एक रिलेशन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पे 3 अननोन्स है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 2 है। सो हम लोग क्या सभी को फाइंड आउट कर पाएंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। सो ऐसे जब सिचुएशंस आएगा तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ना अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, और ऐसे सिचुएशंस में हम लोग एक काम करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग समेशन को, मोमेंट का समेशन जो होता है उसे 0 पकड़ लेंगे। मोमेंट एट द पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिला के 0 होगा। लेकिन हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो क्लॉकवाइज क्या है, 20 × 4 लिख दे रहे हैं। 20 × 4 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, और इसको रिएक्ट कौन कर रहा है, अपोज। ये रिएक्शन, स्टील का जो रिएक्शन है वो कितना लेंथ के लिए अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, आर एस, इसका लेंथ है 1 × 1, देखो, प्लस ये रिएक्शन ऑफ कॉपर वेयर, ये इसको टेंशन दे रहा है कितने लेंथ के लिए, 3 मीटर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 3 मीटर के लिए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यह कॉपर। ठीक है, तो आर एस और आर सी के बीच अगर एक रिलेशन होगा तो यहाँ से रिएक्शन निकल आएगा। तो ये रिएक्शन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसको कि PL/AE, PL/AE। ठीक है, ये कॉपर के लिए है, ये स्टील के लिए है। ठीक है, और P क्या है, यहाँ पे P है रिएक्शन। तो लिख देता हूँ यहाँ पे RC × L कितना है, L यहाँ पे था लेंथ कॉपर के लिए 2 मीटर, मीटर को मिलीमीटर में ले जाते हैं, तो 2 × 10³ लिख देता हूँ। ठीक है, एरिया कितना था कॉपर के लिए, एरिया 400 था। ठीक है, और कॉपर के लिए ये E कितना था, E मिलीमीटर में लाऊंगा तो कितना आएगा, 10³ मेगा पास्कल में रख रहा हूँ। मेगा पास्कल मीन्स न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो रिएक्शन जो आएगा न्यूटन में आएगा, तो इसीलिए 100 × 10³ लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू 3 × RS × 1000 बाई एरिया कितना था इसका, स्टील का एरिया 200 × 200 × 10³ ठीक है, इसको सॉल्व कर लो क्विक से। ये गया। ठीक है, तो ये गया। ठीक है, तो 100 का 0 ये गया, और 400 का ये गया। तो कितना हो गया, RC इक्वल्स टू 3/2 RS इक्वल्स टू 1.5 RS हो गया, रिलेशन मिल गया। ठीक है,
रिलेशन 2 इसको नाम दे देते हैं। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो 80 RS RC के जगह में भेज देते हैं। RC के जगह में क्या लिखेंगे 1.5 इंटू RS इंटू 3, ठीक है। कितना आ रहा है 3 इंटू 1.5 मीन्स 4.5 RS प्लस 4.5 RS। तो RS को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 80 इंटू 5.5 RS। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर इसको इरेज करके लिख देता हूँ। इसके बाद ये, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ RS इक्वल्स टू 80 बाई 5.5। चलो दोस्तों, हो गया, RS निकल गया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर, ठीक है। RS इक्वल्स टू इतना, तो RS का वैल्यू कितना आ रहा है देखो 5.5। मैं कैलकुलेटर निकाल के देख लो भाई, ठीक है। RS इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 5.5 इक्वल्स टू 14.5 किलो न्यूटन एंड RC इक्वल्स टू 14.5 इंटू 1.5 इक्वल्स टू कितना आएगा, कितना है 14.5 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 21.75 किलो न्यूटन। ओके, सो दोस्तों रिएक्शन निकल गया, मीन्स आपका क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा जब भी आएगा तो इसका सिमिलर ट्रायंगुलर फार्मूला से रिलेशन निकलेगा, वहाँ से आपको रिएक्शंस के रिलेशन निकाल के तो कोई भी एक पॉइंट पे आपका मोमेंट ज़ीरो करके आपको वहाँ पे जो रिलेशन का वैल्यू पुट करके आपको रिएक्शन निकल जाएगा। तो रिएक्शन निकल गया और कुछ है, तो रिएक्शन मतलब कि P लोड, कितना लोड ये कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है, इसको एरिया से डिवाइड कर दो तो ये इसका स्ट्रेस निकल जाएगा हर एक का। समझ में आया, क्लियर। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ये समझ में आ गया होगा। तो एक्शियल लोडिंग के ऊपर हमारा जो न्यूमेरिकल था बस इतना ही था। तो हर एक पार्ट का मैंने दिखाया और बहुत अच्छे जो है न्यूमेरिकल्स थोड़ा करके दिखाया आपको, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मुझे बताएं और लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में दूसरा कुछ दिखाएंगे। चलो बाय।